ब्लड प्रेशर की गोली कभी कभार लेने में फ़ायदा ज़्यादा है या लगातार लेते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब जब कभी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है सिर्फ हम तब भी दवाई लेते हैं जब कभी सर में दर्द होता है, गर्दन के पट्टे खिंच जाते हैं, घबराहट होती है, सांस फूल जाता है, फिर हमें लगता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया हुआ तो हम गोली ले लेते हैं। वो चेक भी नहीं करवाते। जब उनसे पूछते हैं ना कि आपका ब्लड प्रेशर कितना हो गया था, बस ये अलामतें आ रही थी। तो जब जब हमें ये अलामतें आती हैं हम ये ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं। जब हमें नहीं अलामतें आती फिर हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। महीने में 2-4 दफ़ा 6 दफ़ा बस ऐसी अलामतें आती हैं। इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। इसके फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं ना, वो ब्लड प्रेशर और उसकी होने वाली पेचीदगियाँ, फालज, हार्ट अटैक, गुर्दे, आंखों की बिनाई का मसला, इन चीज़ों से आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इमरजेंसी में जो रिपोर्ट होने वाला है वो ब्लड प्रेशर है। और ये नहीं है कि उनको पहली दफ़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ली अपनी, वो कहते हैं कि जी आगे हमें आ जाती थी, ये अलामात आ जाती थी, लेकिन आज हमें अलामत आई नहीं है तो बस फिर ये मसला हो गया हुआ। हालांकि ऐसा नहीं होता। अलामतें तो आती सिर्फ 20-30% केसेस में कि ये आपको सर दर्द और ये गर्दन के पट्टे दर्द और इस तरह की अलामतें, ये हर दफ़ा हर 100% केसेस में नहीं आती। 60-70 केसेस में ये आती नहीं अलामतें। ब्लड प्रेशर बस बढ़ा रहता है और अचानक से कोई ना कोई बम फट जाता है और फिर सीधी सीधी इमरजेंसी बन जाती है और कुछ लोग तो बेचारे हॉस्पिटल में भी नहीं पहुंच सकते। और ये ब्लड प्रेशर शुगर की तरह नहीं है कि आपने एक हर खाने के बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपने गोली नहीं ली तो बढ़ गया। ब्लड प्रेशर ने तो वैसे ही 2-4 दिन में एक आध दफ़ा बढ़ना होता है कि कुछ लोगों का महीने में 2-4 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा बढ़ जाता है। इस 2-4 दफ़ा के लिए हमें पूरा महीना गोली खानी है, क्योंकि जब इसने बढ़ना है और आपने गोली नहीं ली तो सीधी सीधी इमरजेंसी है। हाँ, ये ऐसा ज़रूर है, कुछ लोगों की दवाई कम हो जाती है, कुछ की बंद भी हो जाती है। जिनकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन स्टार्ट करवाई है वो एक स्ट्रेस में होते हैं, उस टाइम पे उनका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा होता है, बाद में उसी ब्लड प्रेशर की गोली से उनका ब्लड प्रेशर लो रहना शुरू हो जाता है। लो फिर हम कुछ दवाई कम करते हैं, फिर बाज़ औक़ात हमें बंद भी करनी पड़ जाती है, लेकिन ये बहुत थोड़े ऐसे केसेस होते हैं। आपने फोकस ये करना है कि आप अपना वज़न ठीक करें, टेंशन परेशानी से बचें, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें। जब आप ये काम करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से भी नीचे रहना शुरू हो जाएगा। तब आपके पास ये मार्जिन होगा कि आप अपनी ब्लड प्रेशर की गोली को किसी हद तक कम कर सकें। बगैर दवाइयों के ब्लड प्रेशर के हमने इंशाल्लाह कंट्रोल करना है तो ये 4 आते हैं आपने ज़रूर सीखनी है। नंबर 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल आग की तरह फैल रही है। हर बंदा ही किसी न किसी टेंशन परेशानी में मुब्तला है। वज़न कम करना है, बाहर के खाबे नहीं खाने, बोतलें, कोल्ड ड्रिंक, नमक से बचना है। ख़ास तौर पे नमक एक ऐसा चीज़ है जो कि ब्लड प्रेशर को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। इंशाल्लाह आपने यही चीज़ें प्रैक्टिस करनी है तो आप देखेंगे कि आप हर चीज़ में ऐसा ऐसा खुद ही एक्सपर्ट होते जाएंगे और आप अपनी लाइफस्टाइल से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग बिला वजह ब्लड प्रेशर की गोली अपनी मिस कर जाते हैं, ताकि वो उनको किसी किस्म की पेचीदगी का सामना ना करना पड़े। और शर्त सिर्फ एक ही है कि आप पेज को फॉलो करें।